नमस्कार, वंदे मातरम। आप सभी लोग फिर से जुड़ चुके हैं एपीएस स्टार श्रीरातो ऑनलाइन क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर्वनाम है। आप सभी को वंदे मातरम, भारत माता की जय। चलिए बिना किसी देरी के हम आज टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही कम समय में पूरे हम सर्वनाम को खत्म कर लेते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम की कितनी संख्या होती है, इनको हम कैसे पहचानेंगे, आज हम पूरा एक वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सर्वनाम है। ठीक है, पहले तो हम जानेंगे सर्वनाम का मतलब क्या होता है। सर्व मतलब होता है सभी, नाम मतलब होता है नाम, यानी जिसका यानी सबका नाम। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब आप देखिए यहां पे लिखा है सर्वनाम। सर्वनाम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, सबका नाम। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबका नाम, अर्थात संज्ञा के यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त, यानी प्रयुक्त मतलब होता है प्रयोग, प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त मतलब प्रयोग होने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। आइए देखिए, जैसे एग्जांपल, मैं, तुम, वह, यह, तुम्हारा, आप, ये सब क्या है, सर्वनाम है। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को ही क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। आइए हम लोग देखेंगे कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं या सर्वनाम के भेद कितने हैं। तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। पहला आपका होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला कौन सा होता है, पुरुषवाचक पहला। और दूसरा आपका होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तीसरा कौन सा होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा आपका होता है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा आपका होता है निजवाचक और छठा आपका होता है प्रश्नवाचक। ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, उससे आपको परेशानी होने की दिक्कत नहीं है। आइए हम देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं, कौन कौन से सर्वनामिक शब्द आते हैं। ये सर्वनामिक शब्द जो आपके दिए हैं, पुरुषवाचक में मैं और तुम आता है, निश्चयवाचक में यह वह आता है, और अनिश्चयवाचक में कई कुछ आता है, संबंधवाचक में जो सो आता है, निजवाचक में आप आता है, और प्रश्नवाचक में कौन और क्या आता है। देखिए एक आपका सर्वनाम है जो पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके भी अपने उपभेद होते हैं, यानी इसके भी अपने भेद होते हैं। वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। यानी हमने लिख रखा है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा आपका अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि वक्ता। अब वक्ता कौन होता है, स्वयं का होता है, यानी मैं यानी सब कोई अपने आप को क्या समझता है, उत्तम ही समझता है ना। तो मैं शब्द क्या होता है, उत्तम पुरुष। और मध्यम पुरुष तुम होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है, तुम होता है। और तुम यानी मीडिएटर जो होता है माध्यम। और अन्य पुरुष, अन्य में आप आ जाता है। आप शब्द क्या होता है, अन्य पुरुषार्थ, अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, आइए तो अब देखें सर्वनामों की संख्या। अगर हम देखें कि सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, तो सर्वनामों की जो संख्या होती है, सर्वनामों की संख्या कितनी होती है भैया, 11। कितनी होती है, 11 होती है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। पहला मैं, तुम, यानी काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर आपसे कोई पूछता है कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है या सर्वनामिक संख्या कितनी होती है, तो आप कितना बताएंगे, 11 बताएंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।